नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी। तो मैंने कहा शुरुआत में आज आपको मैं सुबह से दिखाती हूँ कि मेरा दिनचर्या कैसे होती है। तो सुबह का नित्य क्रम करके पेस्ट वेस्ट हो गया है। तो शुरू में मैंने आटा बाहर रख दिया है बाहर, और आलू चढ़ा दिए हैं। आज हस्बैंड हैं, उन्होंने छुट्टी ली है, और क्योंकि आज मैं जाऊंगी पौधे नर्सरी में कुछ, और सुबह का समय है। उन्होंने कहा मुझे आलू का पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फास दिखा देती हूँ, मैं पेस्ट करके सुबह बिना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं जब से बीमार हुई, एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरा अब ये नहीं है कि नहा धो के तो मैं बाद में पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो ये मैं चने का, जो भुने हुए चने होते हैं, उनको पीस के रख लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता होता है, और ये मेरी कल की स्मूदी बची हुई है, तो इसको मैं स्टोर करती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये धो के रखी हुई है मैंने। ये जैसे कांच की बॉटल्स होती है ना, ये हमारी अचार वगैरह की, तो ये 2 मैंने रख रखी है। तो मैं कल जैसे बनाती हूँ स्मूदी रोज, तो मैं 3 ग्लास बनाती हूँ, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए, और एक शाम के लिए। तो ये 2 बॉटल मैंने कर रखी हैं ऐसी। एक ये धुली भी रखी है, देखो उल्टी करके यहाँ पे कि निचुड़ जाए, और एक ये है। तो 2 मैं रख लेती हूँ। तो कल थोड़ी सी बच गई थी, उसी को मैंने पतला करके आज सुबह, तो मैंने कहा इसी से मैं ये अपना चने का पाउडर खा लेती हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्मूदी मैं कैसे बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरे बादाम, अखरोट और काजू, इन सबको पीस लेती हूँ। पहले इनको पीस के रख लिया, बादाम, अखरोट और काजू हो गए। और कुछ मैं सीड्स लेती हूँ, जिसमें मेरे सूरजमुखी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तिल हो गया, और आपका सूरजमुखी के बीज हो गए। इन सबको हल्का सा रोस्ट करके इनको भी पीस लो, और बादाम और जो काजू अखरोट पीसे हुए सबको एक कर लो। और फिर एक इतनी बड़ी जो करछी होती है, उसका एक पार्ट लेती हूँ मैं, और उसको फिर मैं रात को भिगो देती हूँ। देखिए मैं अभी फ्रिज में दिखाती हूँ। फ्रिज में मैंने भिगो के मैं दिखाती हूँ आपको आज की स्मूदी जब मेरी बनेगी। ये देखिए, ये मैंने 1 चमचा भिगो के रखा है। इसमें चिया सीड्स है, अखरोट, बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और तिल, ये सब बराबर बराबर लेके मैंने इनको पीस के रख लिया है। फ्रीज़र में ऊपर रख दिया है बाकी पिसा हुआ यहाँ पे ये, और छोटे डब्बे में बाहर निकाल लिया है। तो फ्रीज़र में पीस के रख दीजिए आप, ख़राब नहीं होता। और इस छोटे डब्बे में मैं रख देती हूँ रोज़ के लिए। तो एक बड़ा कच्छी ये मैंने भिगो दी है, और जब मैं आज बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं उसमें और क्या क्या चीज़ डालती हूँ। बहुत हेल्दी है। तो अब मैं ये अपना नाश्ता कर लेती हूँ। ये कल की स्मूदी बची हुई थी थोड़ी सी, और ये मेरा चने का पाउडर है। तो मैं अभी 3 चम्मच ये चने का पाउडर खाऊंगी, और ये वाली स्मूदी पीऊँगी। और फिर मैं 10-12 बजे तक काम करती रहती हूँ, तो मुझे भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। तो इससे आपका वेट भी लूज़ होगा, और हेल्दी आप बने रहेंगे। और डायबिटीज़ का खतरा भी, देखिए जब 45 प्लस हो जाते हैं तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जितना हमें हमारी शरीर को शुगर की मात्रा चाहिए होती है, वो हमें रोटी से मिल जाती है। तो आप अब सुबह के नाश्ते में ये पौष्टिक होता है, चने का पाउडर है, छिलके सहित भुने हुए जो नमक के चने होते हैं, भुने हुए नमक के चने, वो मैं पीस के रख लेती हूँ। तो अब मैं इसके साथ 3 चम्मच ले लूँगी, 3 या 4 चम्मच, जितना मन करे, और फिर अपना काम करते रहिए। फिर आप 12-1 बजे फिर स्मूदी जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ।
तो ऊपर चलते हैं छत पे कि जो मेरी स्मूदी है उसके लिए कुछ और चीज़ भी होती है जो मैं डालती हूँ। मैं तो डालती हूँ उसमें। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेती हूँ आपके साथ। मैंने बोला था ना कि हम कई चीज़ें अपने घर में मैं उगा के रखती हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये मेरा देखिए, अभी मुझे और प्लांट लेने हैं तो चप्पल उतार देती हूँ क्योंकि मुझे तुलसा जी लेनी है। तो 5 पत्ते ये मैं तुलसा जी के ले रही हूँ। तो क्योंकि मुझे बात रोग है, आप 3 भी ले सकते हैं, ये और ये ले लिए। ये मैंने तुलसा जी के पत्ते ले लिए। अब देखते हैं और क्या लेती हूँ मैं। तुलसा लेती हूँ मैं, और ये है करी लीव, करी पत्ते जिन्हें कहते हैं। तो ये भी मैं स्मूदी में डालती हूँ। तो ये 4-5 ही ले लेती हूँ। मैंने ले लिए हैं स्मूदी के। करी पत्ता है, तुलसा है, और ये है मेरा नीम। तो 5 पत्ती में नीम भी डालती हूँ। थोड़ा सा कड़वा सा लगता है, लेकिन देखिए दवाई और रोग नहीं होते। तो 5 पत्ती में नीम की भी डालती हूँ। नीम हो गया, तुलसा हो गया, करी पत्ता हो गया, और ये है मेरी गिलोय की बेल। तो उधर गुलाब पीछे लगा हुआ है, इधर से दिख रहा है गुलाब का फूल, और एक पत्ता मैं ये गिलोय का लेती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं गुड़हल भी सेवन करती हूँ, गुड़हल का। तो ऑर्गेनिक खाद होती है मेरे गुड़हल में। देखिए कितने फूल लगे हुए हैं, कुछ नीचे। तो गुड़हल ले लेती हूँ मैं। एक फूल ये ले लिया गुड़हल का, इसको फ्लावर ऑफ यूथ कहा जाता है। तो ये फूल बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ नहीं होने देता, फैट कटर है, हार्ट को ठीक रखता है, और एंटी एजिंग है। सबसे बड़ी बात है ये। तो मैं गुड़हल भी स्मूदी में डालती हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये मेरा अभी ये वाले सूख गए हैं फ्लावर के प्लांट, ये चेंज करने हैं मुझे अभी। और ये मैंने तैयार करे हैं कुछ ग्रो बैग मिट्टी में। इनमें मुझे फ्रूट प्लांट लगाने हैं, मैंगो का लाना है, गुआवा का लाना है। तो ये मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये है। तो चलते हैं नीचे अब। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैं वो तो लेना भूल ही गई। मैं ये मालाबार स्पिनच होता है, पोई का साग जिसे कहते हैं, तो इसके भी पालक की ही ये एक प्रजाति है। तो ये ग्रीन पालक हो गया, मालाबार स्पिनच बोलते हैं, पोई का साग। तो 3 पत्ते हो गए या फिर 4 पत्ते हो गए ये भी मेरी स्मूदी में डलेगा। तो ये मैं भूल गई थी आपको बताना। तो मैं गिलोय लेती हूँ, नीम और तुलसा, गुड़हल, और ये मालाबार स्पिनच हो गया जो, ये भी लेती हूँ। तो जैसे कि मैं ये पत्ते ले आई थी, मैंने इनको धो के रख दिया। और ये मैंने एक सेब बड़ा बारीक बारीक काट के रखा है स्मूदी के लिए, और एक चुकंदर बहुत बड़ा। अगर छोटे हैं तो आप 2-3 ले लीजिए, छोटे सेब हैं तो 2-3 ले लीजिए। छोटे से भी काम चल सकता है। मैंने बताया देखो, सब पीस के ये अंदर ही जाना है। और ये मेरा भिगोया हुआ है रात का। मैंने बताया था कि ये मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। इसमें है बादाम, काजू, अखरोट, पम्पकिन सीड, और आपका चिया सीड है, तिल है सफ़ेद वाली,
और फ्लैक्स सीड हैं, सूरजमुखी के बीज हैं। तो देखो अखरोट और बादाम और काजू है, अखरोट और बादाम बिना भीगे, चिया सीड बिना भीगे नहीं खाए जाते। तो मैं पूरा एक, मैं बताती हूँ मैं कौन सा चम्मच लेती हूँ, मैं कौन सी, एक मैं ये वाली जो करछी होती है, सब मैंने पीस के एक साथ रख रखा है फ्रीजर में। इसको एक भर के मैं लेती हूँ और इसमें डाल के फ्रीजर में भिगो देती हूँ रात भर के लिए। तो ये मेरा तैयार हो जाता है। तो लीजिए, आज मेरे हस्बैंड का मैंने कहा छुट्टी करवाई थी, तो उन्होंने बोला पराठा। मैंने कहा नहीं, पहले आप स्मूदी का टेस्ट मेरे साथ लीजिए और फिर मैं आपको पराठा खाने दूंगी। तो ये लीजिए, अब आप देखिए कैसे बनती है। तो सबसे नीचे हमेशा पतली चीज डालनी चाहिए। तो ये मैं डाल देती हूँ सारा, ये जो मेरा पाउडर है थोड़ा सा, और इसमें पानी डलता है। अच्छा, जो मैं नीम के पत्ते लाई हूँ, मैं तो इसी में डाल रही हूँ सारे ये पत्ते। लेकिन आप क्या करिए, अगर आपको कड़वी स्मूदी अच्छी नहीं लग रही है, अब इधर तो कड़वी स्मूदी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नीम के पत्तों को अलग निकाल दीजिए और पूरी स्मूदी बना लीजिए, और फिर नीम के पत्तों को हल्का सा कूट के गोली बना के 4-5 पत्तों, और फिर स्मूदी के साथ अंदर सटक लीजिए। पूरी स्मूदी आपकी कड़वी नहीं होगी। मुझे तो आदत पड़ चुकी है, तो टेस्ट के उसमें क्या देखना, हेल्दी उसमें देखती हूँ मैं। तो आपका वेट भी कम होगा और डिटॉक्स होगी बॉडी। ये मेरे सारे पत्ते हैं, गिलोय है, गुड़हल का फूल है, देखिए करी पत्ता है, तुलसी पत्ता है, और जो ये गिलोय का पत्ता, और स्पिनच है जो है मालाबार स्पिनच, जो पालक एक तरह का पोई का साग होता है, उसके ग्रीन पत्ते हैं। और जब ये वाला साग नहीं, तो आप पालक के पत्ते भी धो के अच्छी तरह वो भी डाल सकते हैं। आप टमाटर डाल सकते हैं। मतलब आप हेल्दी चीज को खाने की बजाय कि हम थक जाते हैं खाते खाते, तो आप पीस के खा सकते हैं इसको टेस्टी। ये गया सीप, बारीक बारीक काटिए, क्योंकि पीते पीते ना इतने बड़े बड़े चंक से आ जाते हैं मुंह में, तो इसीलिए ये मैंने बारीक। चुकंदर जरा देर से पीसता है, तो चुकंदर को पतला काट लीजिए आप। ये देखिए, अब मुझे थोड़ा, मैंने बताया ना, टेस्ट भी जरूरी है इसमें। ये मैं अपने लिए बनाती हूँ रोज 3 गिलास के हिसाब से। मैं इसको एक बार सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ, सुबह आपका 10-11 बजे करीब, एक मैं 3 बजे और एक 5 बजे पीती हूँ। तो मैंने बताया था, मैं ये 2 बॉटल है कांच की, 2 गिलास इसमें रखती हूँ अंदर फ्रिज में एयर टाइट करके। तो निकालती हूँ और 3 बजे पी लेती हूँ, फिर 5 बजे पी लेती हूँ। भूख भी नहीं लगती। आप आधी रोटी खाएंगे या आधी से भी कम, तो एक तो आपका खाना और आप अच्छी चीज खाएंगे। तो मुझे ना थोड़ी, मैं चटोरी टाइप, तो टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए इसमें, और ना बाय भी नहीं होती। कई फ्रूट कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इसमें आधा चम्मच काला नमक डाल देती हूँ। और मीठा में ये स्टीविया लाती हूँ, तो ये डाल ली हम 2-3 गिलास बनेंगे, तो 3 चम्मच। ये मीठा भी नहीं है, 0 कैलोरी है इसमें, तो ये सब डाल दिया। और अब आप देखिएगा, थोड़ा सा पानी आप जितना मर्जी, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा पिया नहीं जाता। मैं इसका जूस भी निकाल सकती हूँ, लेकिन जूस निकालने से क्या होगा, फाइबर नहीं जाएगा पेट में, और फाइबर जरूरी होता है। तो खाली जूस में एक तो चीनी की मात्रा, जूस पी लीजिए जल्दी में, आप लोग गड़गड़ हिसाब से जूस पी लीजिए, लेकिन उससे क्या होता है कि उसमें सारा फाइबर तो निकल जाएगा, जो पतला करता है आदमी को। फाइबर ही आंतों को ज्यादा कंज्यूम करने में मदद, स्ट्रगल करती हैं आंतें फाइबर को पचाने में, तो तब आदमी पतला होता है। तो इसके अंदर फाइबर भी जाएगा और भूख नहीं लगेगी। अब मैं इसको पीसती हूँ, रेडी है पीसने के लिए। ज्यादा हो गया आज।
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई नहीं, इसको हम आधा आधा कर लेते हैं तब पीसते हैं। थोड़ी आज मैंने, हस्बैंड है तो थोड़ा सेब और चुकंदर ज़्यादा कर लिया, तब ये सफाई का काम और हो गया मेरी। कोई मैं गिलास से काउंट कर लेती हूँ। एक गिलास आज थोड़ा ज्यादा मैंने कर लिया क्योंकि आज ये भी है। वैसे ज्यादातर मैं इतना ही लेती हूँ, थोड़ा आज सेब बड़ा हो गया तो उस दिन थोड़ा छोटा ले लीजिए आप। आज मुझे अंदाजा नहीं रहा, पर ये मैं एक के लिए करती हूँ, अकेले के लिए। आज इनके साथ शेयर कर एक गिलास हो गया था, ये 2 गिलास, उसका हमें एक और गिलास बनाना है तो हम पानी ऐड करेंगे। आप इसमें अगर आपका मन करे आप टमाटर डाल लीजिए। आप अगर पतला नहीं होना चाहते और आपका मन कर रहा है तो आप केला भी डाल लीजिए। मतलब हम कई फ्रूट्स काटते हुए और दिक्कत सी होती है, तो स्मूदी का मतलब है कि एक साथ स्मूथ बना के उसको और आप पी लीजिए। तो स्मूदी का मतलब ये है कि इसमें दिक्कत नहीं होती। और ये मेरा अकेले का होता है, देखिए 3 गिलास। तो आज मैं एक अपना रख दूंगी और अगर आपने बिल्कुल पतला होना है तो जो सुबह मैंने चने का पाउडर आपको दिखाया था, तो आप क्या करिए, दिन में भी 2 चम्मच ये ले लीजिए और 1 गिलास स्मूदी ले लीजिए, वो पी लीजिए। शाम को 5 बजे भी 2 चम्मच चने का पाउडर ले लीजिए और 1 गिलास ये पी लीजिए। ना तेल जा रहा है आपके अंदर, इसमें आपके साथ ड्राई फ्रूट जा रहे हैं, फ्रूट जा रहे हैं, आप कच्ची सब्जी भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मुझे एप्पल और चुकंदर और एप्पल भूलिएगा मत, ये दोनों मस्ट है, चुकंदर एप्पल। और बाकी तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप डालना पसंद करें। तो ये देखिए मैं इतना गाढ़ा पीती हूँ। अगर आपको इससे पतला करना है तो इससे पतला कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो इससे गाढ़ा मुझसे पिया नहीं जाता। 1 गिलास ये मैं पहले अपना स्टोर कर लेती हूँ। ये पहले कर लिया मैंने अपने लिए, दिन के लिए स्टोर। वैसे मैं 2 करती हूँ, पर आज 1 गिलास इनको पिलाऊंगी और 1 खुद पीऊंगी। ये हो गया, देख लीजिए, ये 3 गिलास मेरे अपने लिए होते हैं। तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लगी, रात को आप आधी रोटी खाएंगे या 1 रोटी। और ये देखिए बहुत हेल्दी है। धीरे धीरे हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके शरीर में फर्क लगना शुरू हो गया है। तो इसके साथ काम भी करना है, ये नहीं कि आपने खाली ये पिया और आप पतले हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, काम भी जरूरी है। तो बस यही है आज का मेरा स्पेशल। तो लाइक शेयर अगर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। मैं हर बार नहीं बोलती हूँ, लेकिन प्लीज अगर पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और इसका जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस रेसिपी को, हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। और इसी के साथ मैं करती हूँ, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और पेड़ जरूर लगाइएगा। ये सब पत्ते मैंने जो ऊपर लगाए हैं, खुद पेड़ लगाए हैं, पत्ते खुद लगाती हूँ और मुझे मिलता है। करी पत्ता है और आपका गिलोय है और नीम है, मैंने खुद लगाए भी अपने पास।
तो आप कम से कम इन 4-5 पुदीना भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो इसी के ग्रीनरी जरूर लगाइए। इसी के साथ मैं करती हूँ। जय श्री राम।